नमस्कार साथियों, दुनिया में फिर से एक बार कोविड-19 का खतरा दोबारा से आ चुका है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल चुका है और अब ये इसके केस भारत में भी देखने को मिले हैं। हाल ही में कर्नाटक में आए 2 लोगों में ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं और WHO ने बिल्कुल इसे चिंता का विषय बताया है। और ये वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि 24 नवंबर को इसका पहला केस मिला था साउथ अफ्रीका में और उसके बाद ये 38 देशों में फैल चुका है अब तक। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सबसे तेज़ फैलने वाला कोविड-19 वेरिएंट है। तो बिल्कुल आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है और क्या क्या इसको हम देख सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अमेरिका सहित दुनिया के 31 देशों ने ट्रैवल बैन लागू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए अमेरिका सहित 31 देशों ने अपने यहाँ पर आने जाने पर बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, जापान, इजराइल और मोरक्को ने तो अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील ही कर दिया है। दुनिया के सभी देश दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से आए यात्रियों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, जिससे वह अपने देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोक सकें। अब हम जरा पता करते हैं कि आखिरकार ये जो वेरिएंट होते हैं कोरोना के, या कोरोना जो है किस तरीके से काम करता है। तो ये इस डायग्राम में आप इसको देख करके बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि कोरोना आखिरकार कैसे काम करता है। ये देख सकते हैं, ये कोरोना है और इसमें ये जो बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है स्पाइक। एक्चुअल में ये स्पाइक क्या करते हैं, हमारी सेल के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये एक सेल है और सेल के साथ ये आप देख रहे हैं ACE2, ये इसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसके साथ जुड़ते ही इसके बहुत सारे और वेरिएंट बनने शुरू हो जाएंगे, या हम कहें बहुत सारी और सेल बननी शुरू हो जाएंगी कोरोना की, अगर ये इससे जुड़ जाता है तो, है ना। तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन बेसिकली बस इतना ही करती है कि वैक्सीन इसको जुड़ने से रोकती है ना, इसको जुड़ने से रोकती है वैक्सीन। अब स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यानी ये नॉर्मल कोविड-19 जैसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ओमिक्रॉन के अब तक 50 से ज़्यादा म्यूटेंट मिल चुके हैं, यानी इसके 50 से ज़्यादा म्यूटेंट मिल चुके हैं। अब वैक्सीन जो काम करेगी वो 1 या 2 पर ही करेगी, सब पर काम नहीं कर सकती है, यानी इसके 50 से ज़्यादा टाइप हैं ओमिक्रॉन के। ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इसीलिए ये और चिंताजनक हो जाता है कि अगर ये संक्रामक हुआ और बहुत तेज़ी से फैला तो शायद हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारी वैक्सीन इस पर काम करेगी या नहीं करेगी। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित होता है तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इसके जो लक्षण हैं वो बहुत अलग हैं, नॉर्मल कोविड-19 जैसे नहीं है। जैसे नॉर्मल कोविड-19 में हमने क्या देखा था, नॉर्मल कोविड-19 में हमने देखा था कि आपको जो है आपका जो टेस्ट सेंस है ना, या स्मेलिंग सेंस है, ये बिल्कुल चला जाता था। बट इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसमें आपका जो टेस्ट सेंस है या स्मेलिंग सेंस है ये बना रहेगा। और यही प्रॉब्लम है कि आपको बहुत लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। इसके जो लक्षण हैं बहुत ही नॉर्मल से हैं। अगर हम देखें कि इसमें जो है क्या क्या आपको हो सकता है, तो इसमें बस आपको थोड़ी सी थकान होगी, बस इतना ही है इसमें, है ना, कि बस थोड़ी सी आपको थकान होगी, थोड़ा सा आपको चक्कर से आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, बस यही इसके लक्षण हैं। इसके अलावा और इसका कोई ऐसा खास लक्षण नहीं है जिसके आधार पर आप ये पता लगा पाओ कि हम ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, डॉक्टर एंजेलिक कोएसी जो कि दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इसके बस केवल 3 ही लक्षण हैं। वो क्या हैं, वो है सिर दर्द, बहुत ज़्यादा थकान और बदन दर्द। इसके अलावा इसका और कोई लक्षण नहीं है। जैसा हमने कोविड-19 में देखा था कि हमें जो है स्मेल नहीं आ रही थी, हमें टेस्ट नहीं आ रहा था, ऐसा यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बहुत ही सिंपल इसके लक्षण हैं। अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, और हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपको ये ऊपर वाले 3 लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आप टेस्ट कराएं और आइसोलेट हो जाएं, सबसे अलग हो जाएं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इस संक्रमण को रोकने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अब भी।
आज के समय में भी बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उनको लगता है कोविड जा चुका है और वो मास्क यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपील करूंगा कि वो सभी लोग मास्क यूज़ करें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इससे बचने का, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जहां तक संभव हो सके वहां तक करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल कोविड की एक डोज ही लगवा के छोड़ दी है, वो सभी के सभी लोग दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि यही तरीका है इससे बचने का, और इससे बचने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ है ये कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा टीका इस पर काम करेगा या नहीं करेगा, और यही बात इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक बना देती है। तो हम नहीं जान रहे हैं कि हमारे पास इसका टीका है भी या नहीं, या हमने जो टीका लगवाया है वो उस पर काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि इसके 30 से भी ज़्यादा म्यूटेंट हैं, 30 से भी ज़्यादा इसके टाइप हैं। तो पता नहीं, हम नहीं जानते हैं कि उन सब पर ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। तो इससे बचने का अभी बस एक ही तरीका है, वो है कि आप मास्क यूज़ करिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत जा कर के टेस्ट कराइए। हो सकता है आप भी इसके शिकार हो चुके हों। तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे और वो भी इससे सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।